आज हम बनाने वाले हैं स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी। बनाना बहुत आसान है और खाने में एकदम लाजवाब बनकर तैयार होती है। तो इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई कर देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 स्वीट कॉर्न ले लिए हैं। पहले हम इसको छील लेते हैं और ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इनका सीज़न चल रहा है। इसको हम भूनकर तो खाते ही हैं, लेकिन एक बार आप अगर इसकी सब्ज़ी बनाकर खाएँगे तो आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसकी सब्ज़ी बार-बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। हमें इसके दानों को अलग कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से भी हम इसके दाने अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम छुरी से इस तरह से इसके दानों को निकाल लेते हैं। स्वीट कॉर्न को इस तरह से 2 पीस में तोड़ लेने से, ये देखिए आधे पीस से हमने छुरी से इस तरह से निकाल लिया। बहुत आसानी से इसके दाने निकल गए हैं और ये जो आधा पीस इसका बचा हुआ है, इसको हमें इस तरह से पकड़ना है ऊपर की तरफ से, तो ये दाने आसानी से निकल भी जाते हैं और हमारे टाइम की भी बचत हो जाती है। और ये जो चिपके हुए दाने हैं, इस तरह से अगर हम हाथों से मसल देते हैं तो ये भी देखिए इस तरह से ये एकदम आसानी से बिखरे हुए हो जाते हैं। अब हम कढ़ाई गर्म करेंगे और आधा चम्मच हम बटर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमने स्लो टू मीडियम पे रखा हुआ है और इसमें हम ये स्वीट कॉर्न के दाने डाल देते हैं। बस 1 से 2 मिनट के लिए हमें बटर में स्वीट कॉर्न के दानों को अच्छी तरीके से भून लेना है, ताकि ये नरम भी हो जाए और इसमें बटर का अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए। अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल देते हैं और 1 चम्मच बटर डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा हुआ है। 10 से 12 कड़ी पत्ता डाल देंगे और 2 हरी मिर्ची बारीक चॉप की हुई इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से चला लेंगे। 1 प्याज बारीक चॉप की हुई इसमें ऐड कर देते हैं और इसको हमें अच्छी तरीके से चला लेना है। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से चला लेंगे, ताकि लहसुन की स्मेल भी निकल जाए और प्याज में ये अच्छी तरीके से भुन भी जाए। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, पाव चम्मच हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड कर देते हैं। 1 छोटा पैकेट हम इसमें ऐड कर रहे हैं पेरी पेरी मसाला। 2 मीडियम साइज़ के देसी टमाटर हम ग्राइंड करके इसमें ऐड कर देते हैं। अगर आप नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जार में थोड़ा-सा पानी डालकर हम इस मसाले में ऐड कर देते हैं और अच्छे से चला लेते हैं। मसाले को हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेना है, ताकि मसालों की स्मेल भी चली जाए और मसाला हमारा अच्छे से भुनकर तैयार हो जाए। हम इसमें 2 चम्मच शेज़वान सॉस डाल देते हैं। इससे स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आधा चम्मच हम इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिरी का पाउडर ऐड कर देंगे। बस अब हम इसमें फ्राई किए हुए स्वीट कॉर्न ऐड कर देते हैं और ये देखिए, ये स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी आप एक बार ज़रूर ट्राई कर देखें। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। 1 कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और स्लो फ्लेम पे हमें इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढककर अच्छे से पका लेना है, जब तक कि ये गल नहीं जाए। और ये देखिए, स्वीट कॉर्न के इन दानों को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये सब्ज़ी बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाती है। आप इस सब्ज़ी को गरमा-गरम रोटी पराठों के साथ में सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए, ये अच्छी तरीके से गल चुकी है, तो हम थोड़ा-सा गार्निशिंग कर देंगे फ्रेश कटे हुए हरे धनिये से। बस सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसको हम गार्निशिंग कर देते हैं थोड़ा-सा हरी मिर्ची से। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको एकदम चटकारेदार स्वीट कॉर्न खाना है तो इस तरह से आप ये स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी बना लें। इस सब्ज़ी को आप रोटी पराठे के साथ में तो खा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको नींबू डालकर ऐसे ही चम्मच से खाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।